हम अपना बात करें तो अभी हम कटकम सांडी ब्लॉक से हम आते हैं यहाँ पे। मेरा 1 साल का छोटा बच्चा है, हम उसको छोड़कर आते हैं और 10 बजे से यहाँ पे हम लोग 4:30-5 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटली भी आदमी बहुत परेशान हो जा रहा है। सैलरी होगा उसमें कुछ भिन्नताएं होंगी, जिसके वजह से ऊंचे स्तर के जो प्रबंधक हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये रिस्ट्रक्चर हो। देखिए 21 नवंबर से ही JSLPS के जो कर्मी हैं वो लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। समाहरणालय के ठीक बाहर में ये लोग लगभग 7 दिन से जो है यहाँ पर बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना है। अपनी कुछ मांगों को लेकर सेंट्रल की तरफ से कुछ नियम लागू किए गए हैं, लेकिन इन पर जो है ये नियम लागू नहीं किए जाने की वजह से ये लोग अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। पूरे मामले को जो है हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, क्या है पूरा मामला और क्यों बैठे हुए हैं इस तरीके से धरने पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जितने भी श्रोतागण हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस हमारे मैसेज को इतना ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि हमारी बातें जो हैं हमारे प्रबंधक और हम सरकार तक पहुंचे और हमारी जो मांग है उसको पूरा किया जाए। सर्वप्रथम हम लोग नवंबर 2024 में केंद्र सरकार का एक चिट्ठी जारी होती है जिसमें हमारा जो पॉलिसी है उसका न्यू HR पॉलिसी उसमें वो बना के भेजी है, उसका बजट भी पूरा भेजी है हमारे झारखंड सरकार को कि और ये पॉलिसी को लागू करने के लिए। अच्छा, तो न्यू HR पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे जितने भी कर्मी हैं उनका वेतन में पुनर्संरचना है, उनका रीस्ट्रक्चर है वेतन का, और महंगाई भत्ता के अनुसार से उनका जो वृद्धि है वो भी है। मतलब कुल मिला के देखा जाए कि हमारे निचले जो कर्मी हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है उस पॉलिसी से। अच्छा। तो नवंबर 2024 में ही ये चिट्ठी आया था, लेकिन आज नवंबर 2025 में हम लोग जी रहे हैं और अभी तक उस पत्र को मतलब उस पत्र आने के बाद अभी तक उस पॉलिसी को लागू नहीं किया गया है। हम लोग पहले भी निरंतर 2021 से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं बहुत तरीके अपनी मांगों को लेकर के। जो हमारा पॉलिसी में लिखा हुआ है, हम लोग अपने से पॉलिसी नहीं बना करके हम लोग डिमांड कर रहे हैं, जो उनके द्वारा पॉलिसी में लिखा गया है उन्हीं चीज़ों को हम लोग मांग कर रहे हैं, उन्हीं चीज़ों को लागू करने का मांग कर रहे हैं। और वो 2021 से हमारा मांग चल रहा है, लेकिन अभी तक हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ है। सेंट्रल से ये पॉलिसी बना दी गई है तो यहाँ पर लागू करने का नहीं करने का क्या वजह है? इसका तो कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें जितने भी हायर लेवल के जो कर्मचारी हैं JSLPS में कहीं ना कहीं उनका जो सैलरी होगा उसमें कुछ भिन्नताएं होंगी, जिसके वजह से ऊंचे स्तर के जो प्रबंधक हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये रिस्ट्रक्चर हो, ताकि कहीं ना कहीं हमको लग रहा है जैसा कि अगर ये पॉलिसी लागू होगा तो सरकार के नज़र में हम चढ़ेंगे। कहीं ना कहीं IAS जो होते हैं हमारे देश में, जो IAS अधिकारी हैं उनका सैलरी अगर देखा जाए तो उनसे भी ज़्यादा सैलरी प्रबंधक को है। जो हमारे COO है उनसे ज़्यादा सैलरी उनको है। अच्छा। तो उनको कहीं ना कहीं डर होगा कि जो IAS PSC क्रैक करके और यहाँ पे IAS बन के हैं उनका सैलरी कम है, तो हम सिंपल एक अनुबंध कर्मचारी वो भी हैं, जिस तरह से हम बैठे हुए हैं अनुबंध कर्मचारी है, वो भी एक अनुबंध कर्मचारी हैं। बस फर्क इतना ही है कि वो स्टेट कार्यालय में वो लेवल 1 में आते हैं और हम लोग लेवल 5 लेवल 8 से लेकर के लेवल 8 के कर्मी यहाँ पे उपस्थित हैं। तो ये हमारी मांगे हैं कि जल्द से जल्द इस HR पॉलिसी को लागू किया जाए। इतने दिनों से जो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं तो इसका लाभ अभी तक कोई अधिकारी तक नहीं पहुंचा के आवाज कभी कोई संतावना देने के लिए भी नहीं पहुंचे? मैम अभी तक कोई भी यहाँ पर अभी कोई भी अधिकारी हम लोग के यहाँ अभी आया नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो भी बातें सोशल मीडिया के माध्यम से ही जा रही है। मतलब देख रहे हैं कि काफी संख्या में जो कर्मी हैं ये लोग यहाँ पर बैठे हुए, तो अभी तो आप लोग सारा काम वाम बंद करके बैठे हुए? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरे झारखंड के सभी जिलों में कार्यरत है और झारखंड के 24 जिला के जो कर्मी हैं वो लगातार 21 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सभी जगह 24 जिला में बैठे हुए हैं और अभी तक हमारा जो आश्वासन अभी तक हमको नहीं मिली है और अभी तक तो नहीं मिली है, और ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ही रहेंगे।
अब देखिए समस्या जो है वो बड़ी समस्या है। आप यहाँ पर लोगों की संख्या देख रहे हैं, काफी संख्या में जो है JSLPS के कर्मी हैं वो लगातार बैठे हुए हैं और इनके ना होने की वजह से काम भी बहुत तरह के बाधित हो रहे होंगे। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं, आप देख रहे हैं सभी लोग जो है अलग अलग स्लोगन्स लेकर के बैठी हुई हैं। राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, ये तमाम नारों के साथ। मैडम क्या मामला है, जैसे कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है ये पॉलिसी लागू नहीं होने की वजह से? हमें बस इतना बताया जाता है कि फाइल प्रोसेस हुआ है और फिर कुछ कारणों से रिटर्न हो जाता है। कट एंड क्लियर कोई भी चीज़ नहीं बताया जाता है कि दिक्कत कहाँ है, क्योंकि जब ये दिल्ली से केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया हुआ है तो मुझे नहीं लगता है कि इसको लागू करने में कहीं पर भी दिक्कत आनी चाहिए। बस इसी बैठक के द्वारा ही कोई भी चीज़ पास होता है तो वो बैठक करके इसको पारित करके लागू कर देना चाहिए। तो आप लोग का कार्य मुख्यतः क्या होता है, मतलब आप यहाँ पर जितने भी कर्मी बैठे हुए हैं तो JSLPS के अंदर आप लोग का क्या काम होता है? JSLPS के अंदर बहुत सारा काम है। इसको मुख्यतः हम लोग तो महिलाओं के साथ में काम करते हैं, समूह की दीदियों के साथ में। सरकार के द्वारा जितने भी प्रकार के स्कीम आता है वो हम लोग समूह के माध्यम से उन्हें दिलवाते हैं, चाहे वो हमें बीज दिलवाना हो या फिर कोई भी प्रकार का फार्म इक्विपमेंट्स दिलवाना हो या फिर सरकार के द्वारा बहुत सारे RF CIF भी देने होते हैं। वो सारी चीज़ दे के हम लोग दीदियों को सशक्त करने का कार्य करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं लोगों को स्वरोजगार से जोड़ रहे हैं, उसके बाद भी ये स्थिति है। बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, और आज की डेट में बहुत सारी दीदियां आत्मनिर्भर हो ही गई हैं। तो ये स्थिति जो बन रही है, अभी काफी संख्या में लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो ये बंद हो जाने के बाद क्या प्रभाव पड़ा होगा? प्रभाव तो पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी चीज़ का मैसेज ऊपर से नीचे फ्लो होने का एक माध्यम होता है। और जैसा अगर हमारा JSLPS देखिएगा तो जैसे राज्य स्तर पे हमारा एक इकाई है SMMU, उसके बाद जिला स्तर पे एक इकाई होता है, देन ब्लॉक पे होता है, और उसके द्वारा ही हम लोग नीचे का कार्य करते हैं। अगर ब्लॉक और जिला के लोग यहीं पे बैठ जाएंगे तो एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर का जो मैसेज होता है वो फ्लो नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस कार्य को देखते हुए भी देख रहे हैं कि हम लोग इतने मेहनत से इतने दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन हमारा जो उनसे निवेदन है कि इस न्यू HR MMU पॉलिसी को लागू करने के लिए, तो वो भी अनसुना करके राज्य स्तर के जो कर्मी हैं वो अनसुना करके बैठे हुए हैं। इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। आप लोग कब आ जाती होंगे यहाँ पर धरने में? कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन कर रही हैं, उम्मीद तो होगी कि कोई आएंगे और आश्वासन देंगे। उम्मीद तो है, बिना उम्मीद का तो हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं। और हमारे फील्ड में तो बहुत सारा काम है जो अभी नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी सरकार आपके द्वार प्रोग्राम सब चल रहा है सारे ब्लॉक में, लेकिन मतलब उसमें मतलब जो पब्लिक है ऐसे तो जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे तरफ से जो JSLPS की तरफ से जो भीड़ भाड़ वगैरह होता था वो अभी नहीं हो पा रहा है उस तरह से। बहुत सारे काम है जो रुका हुआ है, लेकिन प्रबंधन को पता नहीं कब होश आएगा, कब वो हमारी बातों को सुनेंगे और वार्ता के लिए बुलाएंगे। अच्छा, महिला होने के नाते कितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा इस धरने में बैठने के लिए? कहीं ना कहीं काम के साथ साथ घर का भी काम जो है वो आधा अधूरा रह जा रहा होगा। बिल्कुल। हम अपना बात करें तो अभी हम कटकम सांडी ब्लॉक से हम आते हैं यहाँ पे। मेरा 1 साल का छोटा बच्चा है, हम उसको छोड़कर आते हैं और 10 बजे से यहाँ पे हम लोग 4:30-5 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहते हैं। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मेंटली भी आदमी बहुत परेशान हो जा रहा है। साथ में हम मतलब हमारा जो एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है ना कटकम सांडी से यहाँ रोज आना जाना, और महिला होने के नाते हम लोग जो फील्ड में काम करते हैं, हम लोग को 6 बजता है, 7 बज जाता है फील्ड में, मतलब जंगल वाला इलाका सब है, वहाँ पे काम करना तो बहुत टफ है। मतलब हम यहाँ पे 2016 से JSLPS में काम कर रहे हैं, लेकिन प्रबंधन हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं। मतलब जब अवार्ड लेना होता है तो सब वो लोग जाते हैं लेते हैं, लेकिन आज हम लोग रोड पे आके बैठे हैं, वो उनको देखना चाहिए था, वो हमारे गार्जियन है। अब देखिए